आप क्या कहते हैं जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्यूनेट के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों हैं? सो इसे देखने के दो तरीके हैं। क्या फरारी एक्सपेंसिव है या चीप? बहुत से लोग यही कहेंगे कि फरारी एक्सपेंसिव है, पर मैं ये कहूँगा कि एक्सपेंसिव उनके लिए है जो खरीद नहीं सकते। जो कुछ भी आपको एक्सपेंसिव लगता है ये इंडिकेटर होता है कि आपकी इनकम कितनी है। सो जब आप क्यूनेट बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं सोचने के बजाय आपको अपनी मंजिल, अपनी लाइफ की डेस्टिनेशन के बारे में सोचो। जब आपके लिए कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं होगा, अगर आप कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, जैसे अ गुड हॉलीडे पैकेज, टॉप क्वालिटी वाटर फिल्टर, लाइफ एनहेंसिंग एनर्जी प्रोडक्ट, तो हमेशा माइंड में रखो कि प्रोडक्ट्स के अलावा आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है और ये अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जा सकती है। एक ऐसी फ्रीडम जहाँ एक्सपेंसिव वर्ड यूज़ नहीं होता। आप क्या कहते हैं जब लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं यूनिट स्टार्ट करने के लिए? सो इसे कहते हैं, मान लो आप एक मैकेनिक हैं और आपको एक रिपेयर शॉप खोलनी है, तो आपको शॉप चलाने की टूल्स की ज़रूरत होगी, राइट? अगर आप एक ऊबर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको एक कार खरीदने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोन पर भी लेंगे तो उसके लिए पहले आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस कार से आपको फ्यूचर में इनकम होगी। सो क्यूनेट बिजनेस को स्टार्ट करने का भी सेम तरीका है, जिसके लिए बहुत कम रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, जहाँ किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने यूज़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो सो एक्चुअली ये बस एक एक्सपेंस है बिज़नेस को स्टार्ट करने का, और अगर इसके लिए रेडी नहीं है तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं। शायद आप खुश हैं अपनी जॉब में, एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। आप क्या कहते हैं जब प्रॉस्पेक्ट बताते हैं कि उन्होंने क्यूनेट के बारे में ऑनलाइन नेगेटिव न्यूज़ देखी? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जब आपने नेगेटिव न्यूज़ देखी है तो आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी देखनी चाहिए थी। आप अगर सच में कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो उसे प्रॉपरली करो। आप बहुत से पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑनलाइन देख सकते हैं, क्यूनेट सक्सेस स्टोरीज उनमें से एक हैं। तो लोग जो फेल हुए उन पर फोकस करने से आपको शायद सक्सेस नहीं मिलेगी। उन लोगों से बात करो जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं और उनसे सीखो कि आप कैसे हो सकते हो। हर एक इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, लोग जो सक्सेस होते हैं और जो फेल होते हैं सब आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। एट द एंड ये आपका डिसीजन होता है कि आपको किसे फॉलो करना है, सक्सेस को या फेलियर को। आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को रिजेक्शन हैंडल करने के लिए? मैं हमेशा अपने डाउनलाइंस को बताता हूँ ये रिजेक्शन आपके लिए या क्यूनेट के लिए नहीं है। ये लोग अपने खुद के फ्यूचर को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं सिंपल नज़रिए से देखता हूँ कि अगर कोई अपनी लाइफ के अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए अवेयर है तो वो समझेगा कि क्यूनेट बिजनेस वहाँ तक लेकर जा सकता है और वो ज़रूर आएगा। दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट, वो जिन्हें अपनी डेस्टिनेशन का पता होता है। सेकंड, वो जिन्हें नहीं होता। तो सेकंड टाइप के लोग आपको हज़ार रीज़न देंगे बिजनेस ना ज्वाइन करने के, और ये क्यूनेट के लिए ही नहीं है। उन्हें अपनी लाइफ में कोई हंगर नहीं होती क्योंकि उनको नहीं पता होता उन्हें क्या करना है। अब जिन्हें अपनी डेस्टिनेशन का पता होता है, मैं उनसे बस यही पूछता हूँ कि जो भी आप करंटली कर रहे हो उससे अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर सकते हो? अगर उनका आंसर हाँ होता है तो आपको कुछ नहीं कहना, और अगर आप उनका आंसर नो होता है तो शायद क्यूनेट बिजनेस के लिए कोशिश सही होगी। सो कोई रिजेक्शन नहीं होते, बस एक चेकिंग प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है जहां हम चेक करते हैं कि ये इंसान बिजनेस के लिए फ़िट है या नहीं, या ये बिज़नेस उस इंसान की लाइफ में फ़िट होगा या नहीं। और अगर किसी का आंसर नो होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर रहा है। मे बी फ्यूचर में उसकी लाइफ बदलेगी और उसको अपनी डेस्टिनेशन की क्लैरिटी मिलेगी। मे बी अभी उसका टाइम नहीं आया है। आप क्या कहेंगे क्यूनेट में राइट टाइम क्या है फुल टाइम होने के लिए? मैंने अपना क्यूनेट बिजनेस 4 महीने बाद ही मैं फुल टाइम हो गया था। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो मेरे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। लेकिन आपको समझना होगा, इस बिज़नेस को रन करना मतलब अपनी फैमिली बनाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उन सब का ध्यान रखें। मेरी टीम और मैं वीकली टारगेट अचीव करते थे, मंथली टारगेट को मैच करने के लिए। ये बिल्कुल दूसरे बिजनेस जैसा ही है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक डाउनलाइन मिथिलाज, मैंने उसे अलाउ नहीं किया था जॉब छोड़ने के लिए जब तक वो क्यूनेट से पैसे ना कमाने लग जाए। उसने जॉब तभी छोड़ी जब वो रेगुलर चेक्स कमाने लगा, शुरुआत में नहीं। तो क्यूनेट में टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट से आप एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए,
और बाद में आप उसे बढ़ा सकते हैं अपने कंसिस्टेंट हार्ड वर्क से।